तो क्या आप जानते हैं कि सुदामा पिछले जन्म में कौन थे? श्री कृष्ण के गरीब मित्र सखा सुदामा जी की रोचक कहानी आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। भगवान श्री कृष्ण के कई मित्र थे, जैसे नंबर 1 मधुमंगल, नंबर 2 सुबाहु, नंबर 3 सुबल, नंबर 4 भद्र, नंबर 5 सुभद्र, नंबर 6 मणिभद्र, नंबर 7 भोज, नंबर 8 तो कृष्ण, नंबर 9 बरूथप, नंबर 10 श्रीदामा, नंबर 11 सुदामा, नंबर 12 मधुकंड, नंबर 13 अर्जुन, नंबर 14 विशाल, नंबर 15 रसाल, नंबर 16 मकरंद, नंबर 17 सदानंद, नंबर 18 चंद्रहास, नंबर 19 बकुल, नंबर 20 शारद, 21 बुद्धि प्रकाश आदि। इतने सारे भगवान श्री कृष्ण के मित्र और सखा थे। आओ इन्हीं में से एक सुदामा के बारे में जानते हैं कुछ खास बातें। सबसे पहली खास बात ये थी कि उज्जैन, जो कि आज के अवंतिका में स्थित है, ऋषि सांदीपनि के आश्रम में बचपन में भगवान श्री कृष्ण और बलराम पढ़ते थे। वहाँ उनके कई मित्रों में से एक सुदामा भी थे। सुदामा श्री कृष्ण के खास मित्र थे। वे एक गरीब ब्राह्मण के पुत्र थे। सुदामा और श्री कृष्ण आश्रम से भिक्षा मांगने नगर में जाते थे। आश्रम में आकर भिक्षा गुरु माँ के चरणों में रखने के बाद ही भोजन करते थे। परंतु सुदामा को बहुत भूख लगती थी, तो वे चुपके से कई बार रास्ते में ही आधा भोजन खा जाते थे। दूसरी रोचक बात, एक बार गुरु माँ ने सुदामा को चने देकर कहा कि इसमें से आधे चने श्री कृष्ण को भी दे देना और तुम दोनों जाकर जंगल से लकड़ी बीन लाओ। फिर दोनों जंगल में लकड़ी बीनने चले गए। वहाँ बारिश होने लगी, बहुत तेज आंधी और तूफान आने लगा और वह सुदामा और श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे छुप गए। और तभी दोनों एक शेर को देखकर वृक्ष पर चढ़ जाते हैं। ऊपर सुदामा और नीचे श्री कृष्ण। फिर सुदामा अपने पल्लू से चने निकालकर चने खाने लगता है। चने खाने की आवाज़ सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि अरे, ये कटकट की आवाज़ कैसी आ रही है? कुछ खा रहे हो क्या? सुदामा कहते हैं कि नहीं, ये तो सर्दी के मारे मेरे दांत कटकटा रहे हैं। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा, बहुत सर्दी लग रही है क्या? सुदामा कहता है कि हाँ। ये सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे भी बहुत सर्दी लग रही है। सुना है कि कुछ खाने से शरीर में गर्मी आ जाती है, तो लाओ वो चने जो गुरु माता ने हमें दिए थे दोनों बांटकर खा लेते हैं। यह सुनकर सुदामा कहते हैं कि चने कहाँ हैं? वो तो पेड़ पर चढ़ते समय ही मेरे पल्लू से नीचे कीचड़ में गिर गए थे। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ जाते हैं और कहते हैं कि ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। यह सुनकर नीचे की डाल पर बैठे भगवान श्री कृष्ण अपने चमत्कार से हाथों में चने ले जाते हैं और ऊपर चढ़कर सुदामा को देकर कहते हैं कि पेड़ पर फल तो नहीं, लेकिन मेरे पास ये चने हैं। सुदामा कहते हैं, ये तुम्हारे पास कहाँ से आए? तब कृष्ण कहते हैं कि मुझे भूख कम लगती है ना। जब पिछली बार गुरु माता ने जो चने दिए थे वह अब तक मेरी अंटी में बंधे हुए थे। ले लो, अब जल्दी से खा लो। यह सुनकर सुदामा कहते हैं, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। तब श्री कृष्ण पूछते हैं, क्यों नहीं ले सकते? सुदामा रोते हुए कहते हैं कि क्योंकि मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ और मैं तुम्हारी मित्रता का भी अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। कृष्ण, मुझे क्षमा कर दो। कृष्ण कहते हैं कि अरे, जिसे मित्र कहते हो उससे क्षमा मांगकर उसे लज्जित ना करो। इसी प्रकार एक बार श्री कृष्ण सुदामा को वचन देते हैं कि मित्र, जब भी तुम संकट में खुद को पाओ तो मुझे याद करना, मैं अपनी मित्रता ज़रूर निभाऊंगा। तीसरा रहस्य, बलराम और श्री कृष्ण को आश्रम में भिन्न भिन्न कार्य करते थे। एक बार श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं। एक द्वार पर खड़े होकर तीनों भिक्षाम देहि कहते हैं तो एक महिला अपनी बेटी के साथ भिक्षा लेकर बाहर आती है और कहती है कि ब्रह्मचर्यों, आज आने में बहुत देर कर दी। यह सुनकर श्री कृष्ण कहते हैं कि माता, आज सारे आश्रम में सफाई करनी थी
बहुत काम था इसलिए विलम्ब हो गया, आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी। उसके लिए क्षमा करें। ये सुनकर वह महिला कहती है, अरे क्षमा कैसी, मैं तो इसलिए प्रतीक्षा कर रही थी कि रोज़ तुम रूखी सूखी रोटी लेकर जाते हो। आज घर में मालपुआ बने थे तो मैंने सोचा तुम जल्दी आ जाओगे तो गरम गरम खाओगे। देखो मैंने कपड़े से ढककर मालपुआ गरम गरम रखे हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। ये देखकर सुदामा का मन ललचा जाता है। वह कहता है कि मालपुआ, आज मालपुए बने हैं। वह महिला कहती है कि हाँ, आज घर में पूर्णमासी की पूजा थी। फिर वह तीनों को मालपुए देकर कहती है कि अब इसे जल्दी से खाओ, गरम गरम खाने में आनंद आता है। सुदामा तो खाने ही वाला होते हैं कि तभी श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माता, हम यहाँ नहीं खा सकते। वह महिला पूछती है कि क्यों? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आश्रम का यही नियम है कि सारी भिक्षा गुरु चरणों में अर्पित कर दी जाए, फिर वह उसमें से जितना दें वही हमें खाना चाहिए। यह सुनकर सुदामा को अच्छा नहीं लगता है। यह सुनकर वह महिला गुरु के लिए भी मालपुए का एक पैकेट दे देती है। अब उन तीनों के पास 4 पैकेट हो जाते हैं। फिर तीनों वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में एक नदी के किनारे रुककर बलराम और श्री कृष्ण हाथ मुंह धोने जाते हैं। इसी दौरान सुदामा मालपुए निकालकर चुपचाप खाने लगता है। तभी श्री कृष्ण उसे मालपुए खाते हुए देख लेते हैं और मुस्करा देते हैं। फिर वह चुपचाप उनके पास पहुंचकर कहते हैं, तुम समझते हो कि मैंने कुछ नहीं देखा। तभी सुदामा पत्तल को मोड़कर मालपुए ढांक देता है और कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं खा रहा हूँ। तब श्री कृष्ण कहते हैं, देखो झूठ बोलना पाप है। यह सुनकर सुदामा कहता है, और ब्राह्मण को भूखा रहना भी पाप है। यह सुनकर कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हें भूखा रख रहा हूँ। तब सुदामा कहते हैं, और क्या, उसने कितनी ममता से कहा था कि मेरे सामने खा लो, और तुमने आश्रम के सारे नियम बता दिए। तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि नियम तो है, गुरुदेव को पता चलेगा तो वे क्या कहेंगे। यह सुनकर सुदामा कहता है, गुरुदेव को कैसे पता चलेगा? रोज़ हम 3 रोटी लेकर जाते हैं तो आज भी 3 रोटी लेकर जाएंगे। हाँ, यदि तुमने गुरुदेव को ना बता दिया तो ये सुनकर कृष्ण कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारा मित्र हूँ, और मित्रता का धर्म कहता है कि मित्र की कमजोरी पर पर्दा डालना चाहिए। ये सुनकर सुदामा कहते हैं कि तो तुम नहीं कहोगे? श्री कृष्ण कहते हैं कि कदापि नहीं। ये सुनकर सुदामा कहते हैं, तो फिर सारे मालपुए खा लूँ? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ खा लो। फिर सुदामा खा लेता है तो श्री कृष्ण मालपुए की एक पत्तल निकालकर सुदामा को दे देते हैं और कहते हैं, ये तुम्हारे हिस्से की भिक्षा हो गई, गुरु माता को दे देना। यह देखकर सुदामा प्रसन्न होकर कहते हैं, कुछ भी कहो, तुम मित्र बड़े खरे हो। दोस्तों, ये थी भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की कुछ रहस्यमयी बातें, जो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।